I welcome you to all in concept classes. Today we are starting our lecture from the next topic, that is bisection method. Bisection method आपको हेडिंग से ही समझ आ रहा होगा. Bisection, it means what? Bi means two and section means parts. मतलब हमारा जो भी मेथड होगा उसे हम दो पार्ट्स में करेंगे या हमारी जो रूट फाइंड करने की जो एक्सिस होती है उस पे कोई 2 पॉइंट्स लेके उसको सॉल्व करेंगे. ओके गाइस, ये हमारा क्या एक बेसिक ओवरव्यू है. बस इस बाइसेक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको वर्किंग रूल के साथ बताती हूँ. मान लीजिए ये क्या है आपकी ये y एक्सिस एंड दैट इज x एक्सिस. यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा. मैंने आपको बताया था कि हमारी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, f(x = 0). यही एक इक्वेशन है जिससे हमें ऑल द मेथड्स टू कंसिडर टू सॉल्व द इक्वेशन और टू सॉल्व द मेथड्स. ये हमारी क्या है इक्वेशन, मतलब x का ऐसा पॉइंट है जहाँ पर y की वैल्यू 0 हो रही है. इट मीन्स मान लेते हैं कि हमारा कुछ ग्राफ ऐसा है. ओके, ये ग्राफ ऐसा है, मतलब ये f(x) की वैल्यू है जो कि 0 हो रही है. मतलब x का ऐसा पॉइंट है जहाँ पर y की वैल्यू 0 हो रही है. और मान लेते हैं कि ये किसी इंटरवल में लाई कर रहा है. इंटरवल में मतलब समझ लेता है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये रूट लाई कर रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है. तो हमें क्या करना है, अप्रोच करते जाना है. किसी भी साइड से अप्रोच कीजिए, यू आर नॉट बाइंडिंग टू एनीवन. आप किसी भी साइड से अप्रोच कीजिए, जो जितना नियरेस्ट इस रूट के पहुँच जाएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा. इसमें भी हमें एग्जैक्ट रूट फाइंड नहीं करना होता है, हमें बस अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करना होता है. वो फर्स्ट मेथड से निकले, सेकंड अप्रॉक्सीमेथड से निकले या फिर किसी भी अप्रॉक्सीमेथड से निकले, उससे मतलब नहीं होता. कभी कभी ये लेंदी प्रोसेस इतना हो जाता है कि आपको 7 to 8 टाइम्स कैलकुलेट करना पड़ जाता है, बट इतना आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई आपके पास अल्टरनेटिव भी नहीं होता है. अब देखिए f(x = 0), ये हमारी इक्वेशन है. ओके, ये जब इक्वेशन है तो ये किसी इंटरवल में लाई कर रही थी. इट मीन्स मान लिया हमने ये x0 से x1 के बीच में लाई कर रही थी. ये एक क्लोज्ड इंटरवल है. इट मीन्स ये जो फंक्शन है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है. कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, इसमें कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है इन दो इंटरवल के बीच में. और ये क्लोज्ड है, इट मीन्स ये इस पे और इस पे भी कॉन्टिन्यूअस है. इसका मतलब क्या हुआ, x0 जो भी पॉइंट है जो बीच में ये रूट लाई कर रहा है वो क्या है, इसको बाइंड कर रहा है. x0 और x1 के बीच में बाइंडेड है और कॉन्टिन्यूअस है. रियल भी है. रियल से मतलब क्या होता है, ये i के फॉर्म में नहीं, ये आपको इमेजिनरी वैल्यूज नहीं दे रहा है. अगर ये दो इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है तो हमारी कंडीशन यहाँ पर क्या होती है, बाइसेक्शन मेथड होने के लिए f(x 0 > 0). अगर ये लेस देन 0 है तो f(x 1) क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा. ये कंडीशन आप इसको ज़रूरी नहीं है कि ये f(x 0) ही छोटा हो. आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि अगर f(x 0) बड़ा है तो f(x 1) छोटा होगा. आप दोनों में से कोई भी कंडीशन ले सकते हो, क्योंकि बस इसमें ये याद रखना है कि एक बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा. बस इसका मतलब अगर हम f(x 0) और f(x 1) को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट भी लेस देन 0 आएगा, बिकॉज एक निगेटिव पॉइंट का है. हमें बस इतना ही याद रखना, यही एक कंडीशन होती है. ये हमारा एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए. इसको इससे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि इसकी वैल्यू हमें निगेटिव या पॉजिटिव चाहिए. ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, ये दोनों निगेटिव हो सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है. हमें हमारा फंक्शन जो चाहिए वो एक पॉजिटिव में चाहिए और एक निगेटिव में चाहिए, तभी हमारा ये मेथड सॉल्व होगा. ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसका
बताती हूँ इसका फॉर्मूला कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन सेकंड अप्रॉक्सीमेशन कैसे फाइंड करते हैं। सो देखिए यहाँ पे अभी आपकी कंडीशन में लिखा है, ये नोट कर सकते हैं आप। इसमें इंटरवल था इसका x0 से x1, फिर इसकी आगे कंडीशन क्या थी, fx0 इज़ लेस देन 0, fx1 इज़ ग्रेटर देन 0, देन fx0 एंड fx1 इज़ लेस देन 0। अगर हमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करना है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन का मतलब क्या है कि जिस भी इंटरवल में ये fx इक्वल्स टू 0 लाई कर रहा है, इसके करीब आना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो x0 था और ये x1 था, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट होगा x1 जो कि इन दोनों से x2 जो कि इन दोनों से ज़्यादा पास हो गए इस रूट के। तो इससे क्या, बाइसेक्शन मेथड, इट मीन्स x0 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। तो इससे क्या आएगा, मिडिल पॉइंट आएगा। मिडिल पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक। उससे अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बाद में बताती हूँ, बस ये कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कैसे निकालेंगे, कोई x2 था, जब हमने ये दो इंटरवल थे, इन दोनों के बीच में ही रूट लाई कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का ही रूट हमने निकालने के लिए क्या किया, इन दोनों का मिडिल पॉइंट निकाला, ठीक। फिर क्या करेंगे, हम fx2 निकालेंगे, fx2 कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका साइन चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, व्हाटएवर भी था। अगर हम मान ले हमारा जो fx2 आया वो निगेटिव आया, मतलब fx2 जो आया वो लेस देन 0 आया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आ गई, हमने यहाँ क्या लिया है, fx0 भी क्या है, लेस देन 0 है। देखिए ये थी आपकी x0, ये थी आपकी x1, यहाँ पर कहीं आपका रूट लाई कर रहा था। मान लीजिए ये fx2 आया, यहाँ कहीं निगेटिव आ गया। अगर ये वैल्यू निगेटिव आई है तो अब आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो इंटरवल है, अब ये इन दोनों के बीच ना होकर अब ये इन दोनों के बीच है। मतलब अब ये जो इंटरवल आ गया वो किसके किसके बीच आ गया, x2 और x1 के बीच। तो अब हमारा इंटरवल इससे चेंज होगा और नेक्स्ट इंटरवल क्या बनेगा हमारा, जो नेक्स्ट इंटरवल हम लेंगे वो लेंगे x2 एंड x1। ये क्या हो जाएगा हमारा न्यू इंटरवल हो गया। मतलब हमारी वैल्यू जो है x0 x2 से रिप्लेस कर दी गई, क्योंकि आप देख भी सकते हैं हमें नियरर जाना है, जितना ज़्यादा हमें पास जाना है हमें ये वैल्यूज़ छोड़नी होगी। और इसमें एक कंडीशन और क्या लग सकती है, दैट कि जो fx2 आया वो मान लीजिए बड़ा आ गया, ये भी तो हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो छोटा ही है, वो बड़ा आ गया। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, ये था x0, ये था x1, यहाँ पर कहीं पर ही आपका रूट था। जब ये x2 आ गया, fx2 ये ग्रेटर आ गया, तो मान लीजिए ये यहाँ कहीं आ गया x2। तो अब इंटरवल देखिए, अब इंटरवल में इसकी ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि जो यहाँ से यहाँ के बीच में पहले लाई कर रहा था वो अब इन दोनों के बीच में आ गया इंटरवल। तो अब हमारी कौन सी वैल्यू रिप्लेस होगी, हमारी x1 वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट इंटरवल क्या बन जाएगा, नेक्स्ट इंटरवल बन जाएगा x0 से लेकर x2 तक, ये हमारा नेक्स्ट इंटरवल बन जाएगा। और बाकी हमें क्या करना है, बाकी हमें सिर्फ ये वाला प्रोसेस रिपीट करना है। मान लीजिए यहाँ पर निगेटिव आया था, तो हम क्या करेंगे, अब x3 फाइंड करेंगे, जिसका इंटरवल क्या हो जाएगा, अब ये इंटरवल होगा, मतलब x2 प्लस x1/2। फिर क्या करना है हमें, फिर हमें fx3 कैलकुलेट करना है और उसका साइन चेक करना है। फिर इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो fx3 लेस देन 0 होगा
या तो fx3 ग्रेटर देन 0 होगा। अकॉर्डिंगली हम उसका साइन चेक करेंगे और फिर हम x4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और कैसे करेंगे, x3 प्लस, अगर ये निगेटिव आया है, अगर ये निगेटिव हो गया तो ये वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी x3 से। अगर मान लीजिए ये ग्रेटर हो गया तो ये वाली वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, fx2 को रिप्लेस कर देगी ये वैल्यू। या फिर ये कंडीशन आ ही नहीं अगर हमारी फर्स्ट केस में, तो ये वाली वैल्यू किसको रिप्लेस कर देगी, इसको रिप्लेस कर देगी। समझ में आया आपको? मतलब हमें क्या करना है, बस हमारी वैल्यूज़ फ्लक्चुएट होती जाएंगी और हम इस रुकेंगे कहाँ पर। ये क्वेश्चन भी तो आएगा, मैम क्या ये करते जाएंगे? नहीं, करते नहीं जाएंगे। हमें क्वेश्चन में ये पूछता है कि आप 3 अप्रॉक्सीमेशन तक निकालिए, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अगर 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपकी x3 आई और एक वैल्यू आई आगे x4, समथिंग आई x3 आपकी 0.003, ठीक। अगर आपको इसने 3 डेसिमल तक बोला है तो आपको x4 की भी ये वैल्यू 0.003 चाहिए। फोर्थ पोजीशन पे ये 1, 2, 3 ये यहाँ पे चेंज हो सकती है, बट आपको अगर 3 प्लेसेस बोला है तो आपको आगे की 3 वैल्यूज़ सेम करनी होगी। वैसे ही 2 बोला है तो 2 सेम करनी होगी, 1 बोला है तो 1 सेम करनी होती है। आई थिंक आपको ये वर्किंग रूल समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, सेकेंड, थर्ड, ये मेथड काफ़ी लंबे होंगे। आप अपनी बुक में चेक करोगे, कोई भी क्वेश्चन फुल सॉल्व नहीं किया गया है, बट मैं आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगी। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट थ्रू ग्राफिकल मेथड, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये हमारी x एक्सिस और ये y एक्सिस। हमने हमारा इंटरवल कहाँ से लिया, ये x0 से x1 के बीच में लिया। ओके गाइस, हमारा रूट यहाँ कहीं पे लाई कर रहा था, दैट इज़ fx इक्वल्स टू 0। आपको याद हो तो मैंने आपको कंडीशन लिखाई थी कि अगर fx, मान लेते हैं कि मैंने ये कंडीशन लिया, आप कोई भी ले सकते हो, आप एग्जैक्टली चेंज कर सकते हो। अगर हमारा fx 0 लेस देन 0 है तो fx1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। इट मीन्स ये जो fx 0 है ये वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि आप यहाँ से भी देख सकते हो ये वाला जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये वैल्यूज़ भी पॉजिटिव हैं एक्स की। लेकिन जो fx 0 का फंक्शन आएगा वो निगेटिव आएगा। ओके, ये क्या हुआ, निगेटिव, लेस देन 0 हो गया। और वहीं ये fx1 का फंक्शन क्या लिया है हमने, ग्रेटर देन 0। तो ये क्या आया है, हमारा फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, नॉट द ये रूट जो रूट को अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, ये क्या है, ग्रेटर देन 0। हमारी वैल्यूज़ क्या लाई कर रही है, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। हमने पहले क्या किया था, x2 निकाला जो कि x0 प्लस x1/2 डिवाइडेड बाय 2 से आया। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पर कहीं लाई कर गई तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये इसका फंक्शन भी आपको दिख रहा होगा, ये निगेटिव आएगा। fx2 क्या आ गया, निगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया। और हमारा इंटरवल कहाँ, x0 से x1 जो इंटरवल था वो चेंज किस में हो गया, x2 से x1 के बीच में चेंज हो गया। अगर मान लीजिए यही वैल्यू यहाँ पर कहीं आ जाती, दैट इज़ x2 यहाँ कहीं आ जाता, तो ये वैल्यू क्या होती, पॉजिटिव होती। इसका फंक्शन क्या हो जाता, fx2 क्या हो जाता, ग्रेटर देन 0 हो जाता। अगर ये वैल्यू यहाँ नहीं आती, हमारी कंडीशन सिर्फ ये वाली होती, तो हमारा फंक्शन किसके बीच में लाई कर रहा होता, तब हमारा फंक्शन इससे इसके बीच में लाई कर रहा होता। तो हमारा इंटरवल क्या हो जाता, x0 to x2। मान लीजिए ये पॉजिटिव आई थी, हमने नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड किया, मतलब थर्ड, तो x3 क्या निकाला हमने। अगर ये दोनों इंटरवल चेंज हुए हैं तो अब हमारा अप्रॉक्सीमेशन किस में आएगा, x0 प्लस x2 के बीच में डिवाइडेड बाय 2। मान लीजिए ये x3 निगेटिव आ गया, x3 नहीं fx3 निगेटिव आ गया। अगर ये निगेटिव आ गया, ये fx3 लेस देन 0 आ गया, तो अब नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन किस में, ये वैल्यू रिप्लेस की इसने, ये तो पहले से रिप्लेस था। अब जो नया इंटरवल लाई करेगा वो
इन दोनों के बीच लाई करेगा। आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो नया इंटरवल आएगा वो x3 और x2 आएगा, मतलब जो हम अपना x4 फाइंड करेंगे वो अब x3 और x2 के बीच में फाइंड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। ओके फ्रेंड्स, फिर इसमें fx4 निकालेंगे और उसकी साइन एग्जामिन करेंगे और फिर प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। यही हमारा था बाइसेक्शन मेथड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू फाइंड एनी टाइप ऑफ ट्रबल यू कैन आस्क, आई विल definitely give the answer. So that's all for today's topic. In the next video lecture I will